एक दिन एक लड़का आया, बुलेट से था वो, और उसने आते ही मतलब बहन माँ की गाली देनी स्टार्ट कर दी। और क्या नाम है, अनु का ये चमट्टों का चौराया हो गया, ये चमार चूड़ों का चौराया हो गया, यहाँ राज कर रखा है ये वो। उसने इस तरीके से कह के और क्या नाम है गालियाँ वालियाँ दी। ये समस्या जी पहले मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है, तब भी मेरे से ये सब दुखी थे कि कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। और मैं कमाने लग गया एक नंबर से, मैं सारे काम अपना छोड़ छाड़ के मैं अपनी ठेली लगाने लग गया। उसमें भी सबको दिक्कत हो गई कि क्यों कर रहा है, क्यों करके खा रहा है। मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, उससे भी सबको दिक्कत है कि क्यों कर रहा है, क्यों खा रहा है कमा के। इनका ये है कि इनके आगे गुलामी करो, इनके आगे हाथ फैलाओ तो ये सब ठीक है। बात ये है बस कि चमार चूड़े यहाँ से गांव छोड़ के चले जाओ या फिर हमसे भीख मांग के खाओ। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया वो उस जमाने में, आज हम उनकी वजह से आज हम अच्छी जगह बोल भी पा रहे हैं, बैठे भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। इस शहर में इस बच्चे ने, ये जो लड़का है, ये मोमोज का ठिया लगाता है और भी है। दबंगाई से इसका ठिया वहाँ से हटा दिया गया है। और मैंने प्रशासन से भी बोला, इंस्पेक्टर साहब से भी बोला, तो उसके बाद भी एक एप्लीकेशन तैयार होके, ठाकुरों का गांव है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन गई, दोबारा इनका ठिया हटवा दिया गया। मतलब लगाया भी, उनको वार्निंग मिली कि यहाँ लगाओगे तो हो जाए कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी, जैसे हमारे 5 साल से पानी की समस्याएं थी, तो हमने लड़ाई लड़के समाज ने, पार्षद जो है यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, वो दिखता भी नहीं है। अब उसके लड़के की वाइफ है, वो भी हमने देखी नहीं है, नाम सुना है बस कि हाँ वाइफ हमारे यहाँ की लेडीज़ है, कोई पार्षद है, हमने देखी नहीं है, वो सुनवाई नहीं करते। अब हमारी जो दूसरी बस्ती है, जाटा बस्ती, उसमें कई सालों से पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई बोलने जाता है तो सीधा ये जवाब आता है कि आपने हाथी को वोट दिया है, वही आपका ये करेंगे। संविधान जरूर पढ़ें, आर्टिकल जाने, तभी तो हम लड़ सकते हैं ना अपनी लड़ाई, कैसे भी। तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले संविधान पढ़ा जाए, शिक्षा, फिर उसके बाद अपना हक छीन के लेंगे। हम किसी से भीख से ऐसे नहीं करेंगे, हम छीन के लेंगे अपना। आप बोलेंगे तो कहाँ से लेंगे जब स्कूल ही बंद है, बेकार है, बिल्कुल ना के बराबर है। स्कूलों में पढ़ाई महंगी हो रही, प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा। अभी आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, 3,000 रुपये महीने की फीस हो जाती है। मेरे बच्चों की खुद 1,500 रुपये एक बच्चे की फीस जा रही है, 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, 15 दूनी 3,000 रुपये हो गए, बच्चे 7,000 रुपये, 3-4 हज़ार का राशन में आ जाता है, बिजली का बिल भी तो क्या है, कहाँ से बचत होगी, कैसे। तो वही है। और मैं इस बच्चे से ये भाई हमारा, इसकी और एक बार पूछ लीजिए, इतना गुंडागर्दी हुई है इनके साथ, इसी चौराहे पे मार पिटाई भी हुई है, और आज की डेट में इनका ठिया भी बंद करा दिया। आजा भाई। मेरा नाम हिमांशु है, मैं अपना मोमोज की कार्ट लगाता हूँ यहीं पर संजय गांधी स्कूल पर, अपने घर के बाहर ही। तो क्या नाम है, एक दिन एक लड़का आया, बुलेट से था वो, और उसने आते ही मतलब बहन माँ की गाली देनी स्टार्ट कर दी। और क्या नाम है, अनु का ये चमट्टों का चौराया हो गया, ये चमार चूड़ों का चौराया हो गया, यहाँ राज कर रखा है ये वो। उसने इस तरीके से कह के और क्या नाम है गालियाँ वालियाँ दी। मैं अपने कस्टमरों को देख रहा था, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। वो सीधा गया और आके अपनी बाइक खड़ी करके आके उसने मेरी गिरबान पकड़ी, मेरे को बहन माँ की फिर से गाली देने लगा और मेरे पे हाथ वाथ छोड़ दिया। मैंने उस पर हाथ वाथ छोड़ा, फिर क्या नाम है, उसके जो घर वाले थे वो मेरे घर पे आके और ये बोला कि क्या नाम है, तेरे को हमसे बताना था, ये बहन माँ की गाली दे रहा था या तेरा कोई भी नुकसान हो रहा था तो हम अपने आप भरपाई करते, हम पैसे देते, ये वो मतलब इस तरीके से हमें पैसे से खरीदना चाह रहे थे कि हम सब कुछ देख लेते और हम करते। क्योंकि तूने मेरे पे हाथ क्यों छोड़ा या तूने उस पर लड़के पे हाथ क्यों छोड़ा या कुछ भी है, मतलब हमारी इज्जत कहीं नहीं रही, उनकी इज्जत हो गई और उनका ही सब कुछ हो गया। उन्होंने इस तरीके से हाथ भी छोड़ दिया और क्या नाम पुलिस का वो लेके साथ ले गया और हमारा ठिया विया जो भी था वहाँ पर वो सब कुछ हटवा दिया। और हमें मतलब एक दिन पुलिस वाले आके मेरे से बोल के गए कि कल से यहाँ किसी की ठेली वेली नहीं लगेगी। मैंने उनसे एक बात बोली भी कि यहाँ बस चमार चूड़ों की ठेली नहीं लगेगी या किसी की भी नहीं लगेगी, तो उन्होंने बोला किसी की भी नहीं लगेगी और वहाँ बोल के तो चले गए। फिर अगले दिन उनकी जो दूसरे थे जिन्होंने रिपोर्ट करवाई थी उनकी जो दुकानें हैं उनकी मतलब दुकान लग रही थी, वहाँ पर ठेली वेली लग रही थी और क्या नाम है हमारी हटवा दी थी उन्होंने कि तुम अपनी पीछे करके लगाओ, यहाँ मत लगाओ। और क्या नाम है अगले दिन जब उनकी लग रही थी हमने वहां पर लगाई तो हमें उठा के थाने में ले गए कि तुम यहाँ पर ठेली वेली लगाओगे नहीं अपनी। आप यहीं पर तो हमें खाने कमाने नहीं दिया जा रहा।
हाँ, एक मिनट, यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पर रहते हैं हम। जी, कौन कौन है परिवार में? मैं, मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी भाभी और एक भतीजा है छोटा। भैया क्या करते हैं आपके? भैया कुछ भी नहीं करते जी, मैं ही हूँ अपने घर में कमाने वाला। मेरी मम्मी भी नहीं कुछ करती, मैं भी नहीं कुछ करता। बड़े हैं छोटे? बड़े हैं। बड़े हैं, हाँ। अच्छा, आप इससे पहले क्या मतलब पढ़ते थे या? पढ़ता था मैं। कितने क्लास तक पढ़े? 11th तक पढ़ा हूँ जी मैं। अच्छा, संविधान बाबा साहब को मानते हो? हाँ जी, बिल्कुल मानता हूँ। और संविधान के बारे में नॉलेज रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ जी। जो उनके सारे तो मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर वो ही नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता आज की डेट में। मेरे को तो जी सोफे में बैठने का अधिकार नहीं था। अगर वो नहीं होते तो मेरे को सोफे में बैठने का अधिकार नहीं होता। 11th तक है, पर उनके बारे में मैंने सब कुछ ही पढ़ रखा है जहां तक मेरे को पढ़ना चाहिए था। तो ये जो समस्या बता रहे हैं, ये कब से चल रही है आपके साथ? जी ये समस्या जी, पहले मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है, तब भी मेरे से ये सब दुखी थे कि कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। और मैं कमाने लग गया एक नंबर से, मैं सारे काम अपना छोड़ छाड़ के मैं अपनी ठेली लगाने लग गया। उसमें भी सबको दिक्कत हो गई कि क्यों कर रहा है, क्यों करके खा रहा है। मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, उससे भी सबको दिक्कत है कि क्यों कर रहा है, क्यों खा रहा है कमा के। इनका ये है कि इनके आगे गुलामी करो, इनके आगे हाथ फैलाओ, तो ये सब ठीक है। उन्होंने आपके साथ वो घटना घटित करी, क्या पुलिस प्रशासन को किसी को अवगत कराया था इसके लिए? जी मैंने नहीं कराया, गांव पड़ोस की बात थी, मोहल्ले पड़ोस की बात थी। उन्होंने जब ये कह दिया कि हाँ कुछ नहीं है, चलो ठीक है, हमारी गलती थी, हमारे लड़के की गलती थी, उसने आपको गाली दी, उसने आपको चमार चूड़े बोला, और उसके अगले दिन उन्होंने खुद FIR देके और क्या नाम पुलिस को बुला के ये बोल दिया कि क्या नाम है, यहाँ पर ठेली लगाते हैं, यहाँ पर गाली गलौज करवाते हैं, ये करवाते हैं, और हमारा जो रोजगार था वो बंद करवा दिया। तो इसके लिए फिर भाई आपने कुछ एक्शन लिया, नहीं लिया पुलिस प्रशासन? जी हम कहाँ से एक्शन ले लें, जब हम एक्शन भी लेंगे हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। जैसे आप बता रहे हो जाति सूचक सबसे आपको बोला गया, हाँ, तो उसके लिए कुछ आपने आगे कहीं कार्यवाही करी, नहीं करी? या नहीं? जिस दिन हमको पुलिस वाले उठाकर ले गए थे ना, उस दिन वो हमसे कह रहे थे कि अगर कल से आप ठेली ना लगाओ वहां पर तो हम आपको छोड़ रहे हैं। मैंने उनसे एक बात बोली थी कि जी मैं लगा रहा हूँ तो आपको दिक्कत है, और भी वहाँ दुनिया भर की ठेली लग रही है, उनसे आपको क्यों दिक्कत नहीं है? अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं? जी मैंने उस दिन से ठेली नहीं लगाई है, उस दिन से मैं घर बैठा हूँ, उधार मांग मांग के खा रहा हूँ उस दिन से मैं। तो इसके लिए आप जो क्षेत्रीय पुलिस को तो छोड़ो, कुछ अधिकारियों से संपर्क करा आपने? नहीं? जी मैं कहीं नहीं गया। जब हमारे गांव के पार्षद जी से मैंने फोन करके बोला, जिस दिन मेरे को उठाया गया था ना, उस दिन भी मैंने उनको फोन करके 3 फोन करे थे मैंने उस दिन, ठीक है। वैसे तो हर फोन वो उठा लेते हैं, उस दिन उन्होंने 3 फोन में से 1 फोन नहीं उठाया। मेरे पास 3 मिस कॉल है उनकी, ठीक है। उन्होंने उस दिन 1 भी फोन नहीं उठाया। उस दिन के बाद से मैंने उनका नंबर भी डिलीट कर दिया और मैंने आज तक उनको फोन नहीं करा। उस दिन के बाद से हमारे रामपाल चाचा, उन्होंने उनको फोन करा, उनसे ये बोलते रहे कि हाँ मैं कल आऊंगा। वे अब तक उनका कल नहीं आया, वे आज तक यहाँ पर आए नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करवाई। वो चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है कि हमारी वहां से ठेली हट जाए, वरना वो आते, वो हर चीज में पहले खड़े हो जाते थे। इस बार वो क्यों नहीं खड़े हो रहे? वो अपना पक्ष देख रहे हैं, अपनी जाति बिरादरी देख रहे हैं, इस वजह से वो आगे खड़े नहीं हो रहे हैं। बात ये है बस कि चमार चूड़े यहाँ से गांव छोड़ के चले जाओ या फिर हमसे भीख मांग के खाओ। इसके लिए आप कुछ कदम बढ़ाओगे तभी कुछ हो पाएगा। पार्षद नहीं मान रहा तो पार्षद से ऊपर ही बैठे हैं, कोई यहाँ अधिकारी नहीं मान रहे तो उनसे ऊपर अधिकारी अपनी बात में रखो। कम से कम जब तक आप बात नहीं रखोगे आप ऐसी गुट के वो होते रहोगे। जी हमारे भैया पवन भैया यात्रा निकाल रहे हैं, इनके पूरे तरीके से साथ रहेंगे, इनकी विजेता हम करवाएंगे। सुनिए, यात्रा एक अपनी अलग बात है, आपकी समस्या वो अलग बात है। वो यात्रा और समस्या का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है जी। मैंने तो इतनी चीज जान ली, हमारे यहाँ के जेई साहब हैं। ऐसा हुआ था तभी आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना? जी कंप्लेंट इस वजह से नहीं करी क्योंकि हमारे घर से मतलब मोहल्ले से मिला हुआ एक ही घर है, ठीक है। तो आप जब संविधान के बारे में जानते हो, पढ़ते हो हैं, तो हम अपने हक के लिए तो आप लोग तो पैसा भर देते हैं। आप लोग यात्रा संविधान यात्रा निकालना चाह रहे हो, संविधान आपने पढ़ा है, फिर संविधान की मदद लो ना जी। मदद नहीं ली है ना, आपके पास पढ़ते हो ना जी। पहले इंसान कहाँ जाएगा? अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप ही बताओ। वो प्रशासन से बोलूंगा ना मैं, और मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर उससे ऊपर की सीढ़ी है ना, तो वो बोलते हैं ना कि पहले नीचे जाओ। आ जाओ, आप आ जाओ। मेरा नाम हिमांशु है, मैं अपना मोमोज की कार्ट लगाता हूँ यहीं पर संजय गांधी स्कूल पर अपने घर के बाहर ही। तो क्या नाम है, एक दिन एक लड़का आया, बुलेट से था वो,
और उसने आते ही मतलब बहन माँ की गाली देनी स्टार्ट कर दी। और क्या नाम है, उनका ये चमट्टों का चौराया हो गया, ये चमार चूड़ों का चौराया हो गया, यहाँ राज कर रखा है ये वो, उसने इस तरीके से कह के और क्या नाम है गालियाँ वालियाँ दी। मैं अपने कस्टमरों को देख रहा था, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। वो सीधा गया और आके अपनी बाइक खड़ी करके आके उसने मेरी गिरबान पकड़ी, मेरे को बहन माँ की फिर से गाली देने लगा और मेरे पे हाथ वाथ छोड़ दिया। मैंने उस पर हाथ वाथ छोड़ा। फिर क्या नाम है, उसके जो घरवार वाले थे वो मेरे घरवार पे आके और ये बोला कि क्या नाम है, तेरे को हमसे बताना था, ये बहन माँ की गाली दे रहा था या तेरा कोई भी नुकसान हो रहा था तो हम अपने आप भरपाई करते, हम पैसे देते ये वो मतलब इस तरीके से हमें पैसे से खरीदना चाह रहे थे कि हम सब कुछ देख लेते और हम करते, क्योंकि तूने मेरे पे हाथ क्यों छोड़ा या तूने उस पर लड़के पे हाथ क्यों छोड़ा या कुछ भी है। मतलब हमारी इज्जत कहीं नहीं रही, उनकी इज्जत हो गई और उनका ही सब कुछ हो गया। उन्होंने इस तरीके से हाथ भी छोड़ दिया और क्या नाम पुलिस का वो लेके साथ लेके और हमारा ठिया विया जो भी था वहाँ पर वो सब कुछ हटवा दिया। और हमें मतलब एक दिन पुलिस वाले आके मेरे से बोल के गए कि कल से यहाँ किसी की ठेली वेली नहीं लगेगी। मैंने उनसे एक बात बोली भी कि यहाँ बस चमार चूड़ों की ठेली नहीं लगेगी या किसी की भी नहीं लगेगी, तो उन्होंने बोला किसी की भी नहीं लगेगी और वहाँ बोल के तो चले गए। फिर अगले दिन उनकी जो दूसरे थे जिन्होंने रिपोर्ट करवाई थी, उनकी जो दुकानें हैं उनकी मतलब दुकान लग रही थी, वहाँ पर ठेली वेली लग रही थी और क्या नाम है हमारी हटवा दी थी उन्होंने कि तुम अपनी पीछे करके लगाओ, यहाँ मत लगाओ। और क्या नाम है अगले दिन जब उनकी लग रही थी हमने वहाँ पर लगाई तो हमें उठा के थाने में ले गए कि तुम यहाँ पर ठेली वेली लगाओगे नहीं अपनी। जी, आप यहीं पर तो हमें खाने कमाने नहीं दिया जा रहा। हाँ, एक मिनट, यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पर रहते हैं हम। जी, कौन कौन है परिवार में? मैं, मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी भाभी और एक भतीजा है छोटा। भैया क्या करते हैं आपके? भैया कुछ भी नहीं करते जी, मैं ही हूँ अपने घर में कमाने वाला। अच्छा। मेरी मम्मी भी नहीं कुछ करती, मैं भी नहीं कुछ करता। बड़े हैं छोटे? बड़े हैं। बड़े हैं, हाँ। अच्छा, आप इससे पहले क्या मतलब पढ़ते थे? पढ़ता था मैं। कितने क्लास तक पढ़े? 11th तक पढ़ा हूँ जी मैं। अच्छा, संविधान बाबा साहब को मानते हो? हाँ जी बिल्कुल मानता हूँ। और संविधान के बारे में नॉलेज रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ जी। जो उनके सारे तो मैं बैठा हूँ आपसे बात कर पा रहा हूँ, अगर वो ही नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता आज की डेट में। मेरे को तो जी सोफे में बैठने का अधिकार नहीं था, अगर वो नहीं होते तो मेरे को सोफे में बैठने का अधिकार नहीं होता। 11th तक है, पर उनके बारे में मैंने सब कुछ ही पढ़ रखा है जहां तक मेरे को पढ़ना चाहिए था। तो ये जो समस्या बता रहे हैं ये कब से चल रही है आपके साथ? जी ये समस्या जी पहले मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है, तब भी मेरे से ये सब दुखी थे कि कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। और मैं कमाने लग गया एक नंबर से, मैं सारे काम अपना छोड़ छाड़ के मैं अपनी ठेली लगाने लग गया। उसमें भी सबको दिक्कत हो गई कि क्यों कर रहा है, क्यों करके खा रहा है। मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, उससे भी सबको दिक्कत है कि क्यों कर रहा है, क्यों खा रहा है कमा के। इनका ये है कि इनके आगे गुलामी करो, इनके आगे हाथ फैलाओ तो ये सब ठीक है। उन्होंने आपके साथ वो घटना घटित करी, क्या पुलिस प्रशासन को किसी को अवगत कराया था इसके लिए? जी मैंने नहीं कराया, गांव पड़ोस की बात थी, मोहल्ले पड़ोस की बात थी। उन्होंने जब ये कह दिया कि हाँ कुछ नहीं है, चलो ठीक है, हमारी गलती थी, हमारे लड़के की गलती थी, उसने आपको गाली दी, उसने आपको चमार चूड़े बोला, और उसके अगले दिन उन्होंने खुद FIR देके और क्या नाम पुलिस को बुला के ये बोल दिया कि क्या नाम है यहाँ पर ठेली लगाते हैं, यहाँ पर गाली गलौज करवाते हैं, ये करवाते हैं, और हमारा जो रोजगार था वो बंद करवा दिया। तो इसके लिए फिर भाई आपने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया पुलिस प्रशासन? जी हम कहाँ से एक्शन ले लें, जब हम एक्शन भी लेंगे हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। जैसे आप बता रहे हो जाति सूचक सबसे आपको बोला गया, हाँ, तो उसके लिए कुछ आपने आगे कहीं कार्रवाई करी नहीं करी या नहीं? जिस दिन हमको पुलिस वाले उठाकर ले गए थे ना, उस दिन वो हमसे कह रहे थे कि कल से आप ठेली ना लगाओ वहाँ पर तो हम आपको छोड़ रहे हैं। मैंने उनसे एक बात बोली थी कि जी मैं लगा रहा हूँ तो आपको दिक्कत है, और भी वहाँ दुनिया भर की ठेली लग रही है, उनसे आपको क्यों दिक्कत नहीं है? अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं? जी मैंने उस दिन से ठेली नहीं लगाई है, उस दिन से मैं घर बैठा हूँ, उधार मांग मांग के खा रहा हूँ उस दिन से मैं। तो इसके लिए आप जो क्षेत्रीय पुलिस को तो छोड़ो, कुछ अधिकारियों से संपर्क करा आपने? जी मैं कहीं नहीं गया। जब हमारे गांव के पार्षद जी से मैंने फोन करके बोला, जिस दिन मेरे को उठाया गया था ना उस दिन भी मैंने उनको फोन करके 3 फोन करे थे मैंने उस दिन, ठीक है, वैसे तो हर फोन उठा लेते हैं, उस दिन उन्होंने 3 फोन में से 1 फोन नहीं उठाया, मेरे पास 3 मिस कॉल है उनकी, ठीक है, उन्होंने उस दिन 1 भी फोन नहीं उठाया। उस दिन के बाद से मैंने उनका नंबर भी डिलीट कर दिया और मैंने आज तक उनको फोन नहीं करा। उस दिन के बाद से हमारे रामपाल चाचा उन्होंने उनको फोन करा, उनसे ये बोलते रहे कि हाँ मैं कल आऊंगा, वे अब तक उनका कल नहीं आया, वे आज तक यहाँ पर आए नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करवाई। वो चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है कि हमारी वहां से ठेली हट जाए, वरना वो आते, वो हर चीज में पहले खड़े हो जाते थे, इस बार वो क्यों नहीं खड़े हो रहे? वो अपना पक्ष देख रहे हैं, अपनी जाति बिरादरी देख रहे हैं, इस वजह से वो आगे खड़े नहीं हो रहे हैं।
बात ये है बस कि चमार चूड़े यहाँ से गांव छोड़ के चले जाओ या फिर हमसे भीख मांग के खाओ। इसके लिए आप कुछ कदम बढ़ाओगे तभी कुछ हो पाएगा। पार्षद नहीं मान रहा तो पार्षद से ऊपर भी बैठे हैं, कोई यहाँ अधिकारी नहीं मान रहे तो उनसे ऊपर अधिकारी अपनी बात में रखो। कम से कम जब तक आप बात नहीं रखोगे आप ऐसी गुट गुट के वो होते रहोगे। जी हमारे भैया पवन भैया यात्रा निकाल रहे हैं, इनके पूरे तरीके से साथ रहेंगे, इनकी विजेता हम करवाएंगे। सुनिए, यात्रा एक अपनी अलग बात है, आपकी समस्या वो अलग बात है। वो यात्रा और समस्या का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है जी। मैंने तो इतनी चीज जान ली, हमारे यहाँ के जय साहब हैं। ऐसा हुआ था तभी आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी ना? जी कंप्लेंट इस वजह से नहीं करी क्योंकि हमारे घर से मतलब मोहल्ले से मिला हुआ एक ही घर है, ठीक है। तो जब संविधान के बारे में जानते हो पढ़ते हो हैं तो हम अपने हक के लिए तो आप लोग तो पैसा भर देते। आप लोग यात्रा संविधान यात्रा निकालना चाह रहे हो, संविधान आपने पढ़ा है, फिर संविधान की मदद लो ना जी। मदद तो मदद नहीं ली है ना, आपके पास पढ़ते हो ना जी। पहले इंसान कहाँ जाएगा? अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो आप ही बताओ। वो प्रशासन से बोलूंगा ना मैं, और मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर उससे ऊपर की सीढ़ी है ना, तो वो बोलते हैं ना कि पहले नीचे जाओ। आ जाओ, आप आ जाओ।